कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। ये मूवी एक रियल रॉबरी पर बेस्ड थी जो हुई थी 2006 में ब्राजील के बैंक ऑफ रियो में। इस रॉबरी में गन पॉइंट पर रॉबर्स ने 23 लोगों को हॉस्टेज बनाया और $15 मिलियन लूट लिए। बट आप बोलेंगे ये बैंक डकैतियां तो होती रहती है, इसमें ऐसी खास क्या बात है? इस रॉबरी में किसी भी रॉबर के पास असली गन नहीं थी, बस टॉय गन्स थी। उन टॉय गन्स का यूज करके ही रॉबर्स ने होस्टेज बनाया लोगों को, पुलिस को रोक कर रखा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूट लिए। मतलब रॉबरी के लिए बंदूक नहीं, बंदूक का डर ही काफी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसी इमोशन की। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डर की। आज हम देखेंगे 5 ऐसे यूनिक स्कैम्स जिसमें आपके डर को ही हथियार बनाया जाता है, क्योंकि बंदूक तो असली है नहीं। और जब डर के साथ अर्जेंसी या फिर जल्दबाजी को जोड़ दिया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन और भी डेडली हो जाता है। तो जागरूक जनता, मैं हूं आरजे। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ ग्रो प्रेजेंट्स जागरूक बनना है। जागरूक बनना है। सविता, सविता, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारे साहबजादे? तो पढ़ने के लिए कोचिंग गया हुआ है। कोचिंग ही गया है या गुलछर्रे उड़ाने के लिए गया है? 1 हफ्ते पहले उसे पैसे दिए थे बिजली का बिल जमा कराने के लिए। ये देखो, बिजली विभाग से मैसेज आया है। आज के आज अगर जमा नहीं हुए ना तो वो कनेक्शन काट देंगे। अरे आप इस नंबर पे कॉल करके आप पेमेंट तो करवा दीजिए, आने के बाद मैं देखती हूँ उसको। सर पे चढ़ा रखा उसे। बेचारा राहुल पहले तो घर आएगा, मम्मी से डांट खाएगा जिसका रीजन ही उसे पता नहीं। उसके बाद पापा अलग फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे जब पापा को रियलाइज होगा कि उनके साथ स्कैम हो गया है। जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन स्कैम है, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम। और मेट्रोज में स्पेशली गैस और बिजली के बिल से जुड़े हुए इस तरह के स्कैम बहुत कॉमन हो गए। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है? सबसे पहले बल्क में एसएमएस या व्हाट्सएप भेजे जाते हैं ये लिखकर कि आपका बिजली का बिल कटने वाला है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है। एक बार तो बंदा डर जाता है, ऊपर से ये लिखा होता है कि आपका बिल आज ही कट जाएगा, देखो अर्जेंसी भी आ गई। फिर उसी मैसेज में दिया होता है एक फोन नंबर जो उठाता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। वो आपको बोलता है कि भैया फटाफट पेमेंट कर दो। कुछ स्पेशल केस में तो बहुत हेल्पफुल होता है और आपको बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, आपका शायद पेमेंट हो चुका है, एक बार मुझे एनी डेस्क पे आपके फोन या कंप्यूटर का एक्सेस दीजिए, मैं आपका बिल हाथों हाथ चेक करवा देता हूँ। और इस पॉइंट पर पैसे हो जाते हैं गायब। और जब तक नेक्स्ट बिल आता है या गलती का पता चलता है तब तक ये फोन नंबर हो जाते हैं बंद और ये स्कैमर्स हो जाते हैं रफू चक्कर। तो इन स्कैम से बचना कैसे? सबसे पहले तो याद रखिए कि आपका डिस्कॉम कभी भी इस अर्जेंसी के साथ आपको मैसेज नहीं भेजेगा कि आज पेमेंट करो नहीं तो कनेक्शन कट। दूसरा, अगर आपको जेन्युइन केस लग भी रहा है नॉन पेमेंट का तो अपने डिस्कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद जाकर पेमेंट करिए, ना कि किसी रैंडम लिंक या रैंडम बैंक अकाउंट में। एंड लास्टली, कोई भी पर्सन इस स्कैम में या अदरवाइज भी कोई भी पर्सन अगर आपको एनी डेस्क का एक्सेस मांगे तो उसको कतई नहीं देना है। याद रहेगा ना? तो अगले 4 स्कैम्स कवर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से इस सीरीज का उद्देश्य है आपको स्कैम्स के प्रति जागरूक बनाना, उसी तरह अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट बाय ग्रो का उद्देश्य है लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक बनाना। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट के तहत ग्रो टीम देश के कोने कोने में एक्सपर्ट्स के साथ कर रही है फ्री इन्वेस्टिंग वर्कशॉप्स। इन वर्कशॉप्स में ना सिर्फ इन्वेस्टिंग की नॉलेज मिलती है बल्कि 1-on-1 सेशंस में आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं। पिछले 12 महीनों में ग्रो की ये पहल 100 शहरों में 25,000 लोगों तक पहुंची है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ये कंप्लीटली फ्री है, सीट्स बहुत जल्दी बुक हो जाती है। आने वाली इवेंट्स कब हो रही है, किन शहरों में हो रही है और उनमें रजिस्टर करने का लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। फटाफट रजिस्टर करिए। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट। लो दीपक भाई, चाय पियो। अरे चाय वाय छोड़ साले, ये बैंक वाले हरामी साले। क्यों, क्या हुआ? ईएमआई की डेट आ गई क्या? ईएमआई छोड़ यार, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं, ये पैन वैन लिंक करने के लिए क्या लिखा है इसमें, देख। ये पैन लिंक करना ज़रूरी है क्या? हाँ यार, ऐसा कुछ पढ़ा तो था मैंने कि आपको पैन लिंक करना पड़ता है। बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये जो लिंक है ना, इस पे जाके अपन पैन अपडेट कर देंगे। और वो सब छोड़ो, पहले चाय पियो। चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए।
स्कैम अलग पर जज्बात वही। डर है बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का और अर्जेंसी कि आज शाम को ही हो जाएगा। एक और बात आप नोटिस करोगे कि ये जो स्कैमर्स है ना, ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के अराउंड खेलते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी तो है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, जैसे बैंक में केवाईसी लिंकिंग। इस पर्टिकुलर स्कैम में हो सकता है कि स्कैमर के पास पहले से आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी, ब्रांच की डिटेल, इवन आपका कार्ड नंबर भी हो, क्योंकि ये डिटेल्स किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप से हैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनको चाहिए होता है आपका सीवीवी और ओटीपी। इसके लिए कई बार तो वो बैंक एम्प्लॉय बनकर फोन पे जानकारी आपसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है फोन पे ओटीपी नहीं देना है, तो इसके लिए ये सिमिलर लुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट भी बना देते हैं बैंक की, जहां पे आप डिटेल डाल रहे हो, आपको लग रहा है कि डिटेल बैंक के पास जा रही है, बल्कि वो जा रही होती है स्कैमर्स के पास में। तो ये केवाईसी स्कैम से बचना कैसे? सबसे पहले तो याद रखिए, अगेन बैंक कभी भी ऐसी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेगा कि आज केवाईसी करिए नहीं तो शाम को आपका अकाउंट बंद। दूसरा, ज्यादातर कस्टमर, अगर आप एक हाई रिस्क इंडिविजुअल नहीं है तो उनको 8 या 10 सालों में एक बार बैंक में केवाईसी करानी होती है। तो जब भी आपके पास ऐसा केवाईसी का मैसेज या कॉल आए तो बोलिए मैं तो ब्रांच जाके करा दूंगा, और भाई इतने आप बिजी नहीं हो कि 8-10 साल में एक बार भी बैंक की ब्रांच नहीं जा सकते। एंड लास्टली, किसी भी कीमत पर आपको ऑफिशियल बैंक वेबसाइट या पेमेंट गेटवे वेबसाइट के अलावा कहीं भी अपने सीवीवी और ओटीपी शेयर नहीं करने। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं डेटा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लीगल डिपार्टमेंट से एडवोकेट सुनील बात कर रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी के साथ डेटा एंट्री वर्क ज्वाइन किया था, लेकिन काम पूरा नहीं किया। जी, वो मेरे एग्जाम। राधिका जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी इस लापरवाही से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, और आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था, याद है ना, स्टैम्प पेपर पर। जी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो बड़ी ही होंगी। आपकी पेनल्टी बन रही है 26,000 रुपए। आप उसे भरकर केस सेटल कर सकती हैं। 26,000 रुपए? आपके पास 4 घंटे का समय है, नहीं तो आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया जाएगा और लीगल नोटिस आपके घर और नजदीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे में पहुंच जाएगा। अभी 26,000 भरिए, नहीं तो लॉयर और कोर्ट फीस मिलाकर 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 1.5 लाख? डेटा एंट्री स्कैम्स वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को फंसाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। किसी भी जॉब पोर्टल पर आप प्रोफाइल बनाएंगे, आपके पास इस तरह के मैसेज तुरंत आना शुरू हो जाएंगे। काम बड़ा आसान होता है, डेटा एंट्री, रिज्यूमे टाइपिंग, कैप्चा फिलिंग, ऐसे काम जिसे कोई भी इंडिविजुअल बिना किसी स्किल के आराम से घर बैठे कर सकता है, और इसके लिए पेमेंट दिया जाता है भर भर के। फॉर एग्जाम्पल, एक पेज टाइप करने के 150 रुपया देगा। विक्टिम से उसका डॉक्यूमेंट, फोटो और एक सिग्नेचर मांगा जाता है ऑनबोर्डिंग के लिए, और उसे कुछ इस तरह का स्टैम्प पेपर पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाकर भेज दिया जाता है। बाय द वे, ये इस तरह के एग्रीमेंट फोटोशॉप्ड होते हैं, और आप इसके ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बिल्कुल ही वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, जो केवल कंपनी की साइड से है। और कुछ ही दिनों बाद काम नहीं करने या फिर काम कम क्वालिटी का करने के कारण कंपनी से कॉल आता है, और कॉल भी किसका आता है? एडवोकेट का, सो कॉल्ड लीगल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी से। और वो बोलता है कि आपके कारण कंपनी को बहुत नुकसान हो गया है, अब तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट विच यू हैव साइंड ऑन स्टैम्प पेपर। अगर पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कोर्ट केस करने की धमकी, लीगल नोटिस भेजने की धमकी, आपका घर जब्त करने की धमकी, कुछ भी ये दे सकते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जॉब फेक है, ये एग्रीमेंट फेक है, एडवोकेट फेक है, और इवन ये पूरा के पूरा लीगल नोटिस का जो धमकी है वो भी फेक है। रियल है तो सिर्फ आपका पैसा जो ये लोग ले जाते हैं। एंड मान लो 1% कि ये कंपनी रियल है, बॉन्ड भी रियल है, उस पर्टिकुलर केस में भी किसी भी कंपनी का ये हक नहीं है कि वो आपसे काम न कर पाने के कारण पैसे मांग ले। सोचने की बात यह है कि अनलॉफुल काम करने वाले लॉ का डर दिखाकर आपको लूट रहे हैं। आज तक तो ऐसा ही होता है, पर आज नहीं होगा। और इस तरह के स्कैम्स में कई बार वेरिफिकेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सॉफ्टवेयर चार्जेस, ये सब बोलकर भी शुरू में ही पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये बोला जाता है कि आपको ये पैसे फर्स्ट पेमेंट के साथ साथ वापस रिफंड हो जाएंगे। तो इन डाटा एंट्री स्कैम्स से बचे कैसे?
सबसे पहले तो दोस्तों ये जानो कि आज की इस बहुत ही हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोई भी अच्छा पैसा कमाने वाला जॉब ऑफर नहीं करने वाला जब तक कि कोई हाई फंडू आपका कनेक्शन नहीं हो, वो भी आगे से चल के। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई जॉब आता है जिसमें बिना कुछ ज्यादा स्किल के वर्क फ्रॉम होम घर पर बैठे आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, तो वो मान के चलो कि स्कैम होगा। स्पेशली ऐसे कोई भी डेटा एंट्री जॉब जो वर्क फ्रॉम होम नेचर के होते हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं। दूसरी बात, काम देने वाली कोई भी कंपनी अगर आपसे अपफ्रंट किसी भी तरीके का पैसा मांगे, चाहे वो सैलरी अकाउंट खुलाने के लिए, चाहे वेरिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे बोलिए भैया मैं पैसे नहीं दे सकता, जब तू मेरी सैलरी दे तो उसमें से जो काटना हो काट लेना, एडवांस में आपको एक पैसा नहीं दूंगा। एंड तीसरा, अगर कोई भी आपको कानून का हवाला देकर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, एग्रीमेंट कुछ भी बोले आपके यहाँ लीगल नोटिस आ जाएगा, तो आपको उसे एक पैसा नहीं देना है। 100 में से 99% तो ये फेक निकलेंगे, और अगर 1% फेक नहीं भी होना तो हम खड़े हैं आपके साथ, हमें मेल कर देना। अमन एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट है। उसने जॉब के लिए एक पर्टिकुलर साइट पर रजिस्टर किया। उस साइट से अमन के पास कॉल आता है एक काउंसलर का। काउंसलर ये बोलता है कि अभी आपका स्किल नहीं है, आप एक काम करो, हमारे ये सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लो, उसके बाद आपके पास जॉब की लाइन लग जाएगी। लेकिन अमन को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो पोलाइटली मना कर देता है। उसके बाद बार बार अलग अलग नंबर से उसे फ़ोन किया जाता है ये कोर्स लेने के लिए। अमन उन्हें मना करता जाता है और नंबर ब्लॉक करता जाता है। फाइनली अमन के पास ये कॉल आता है। हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। अमन शुक्ला, राइट? हाँ ब्रदर, अगर आप इंटरेस्टेड है नहीं, आफ्टरवर्ड्स, आप बिजी है? कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ नहीं आ रही थी कि ड्राइव कर रहा है बंदा, कॉल कर लेगा तो कर लेगा। लेकिन मैं आप कुछ कैसे सवाल बात कर बोल रहा रहे था, आप कैसे बीच में बोल रहे थे? मैं कुछ बोल रहा था ना, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? बिकॉज मैं यहाँ पे कोई मनाने के लिए कॉल नहीं किया। डू वन थिंग, मुझे आपको कोर्स नहीं देना है। अमन शुक्ला, आई एम डिलीटिंग योर ब्लैक लिस्टिंग योर प्लस। हमारे पास 300 कंपनीज है जो सबसे मैं आपका ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। अब आपको पता चलेगा आप किससे बात कर रहे हो। जाओ जॉब के लिए अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट। अब सोचिए, एक फ्रेशर जो जॉब हंट कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी धमकी क्या होगी कि उसे सारी आईटी कंपनी से ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इस सिचुएशन में कई लोग पैसा दे देते। ये तो अच्छा हुआ इस पर्टिकुलर केस में अमन ने हमें मेल कर दिया। दोस्तों याद रखो, इन जॉब पोर्टल्स के पास, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं होती जो आपको किसी भी आईटी कंपनी में जॉब करने से रोक सके। आईटी कंपनीज में तो खुद अच्छे लोगों की मारामारी होती है। एज लॉन्ग एज यू हैव स्किल्स यू विल हैव जॉब। इनके किसी भी धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कॉल हमारी एक और सब्सक्राइबर के पास आया। उससे इन जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 48,000 रुपए मांगे जा रहे थे। लेकिन इन्होंने एलएलए के काफी वीडियोस पहले देख रखे थे, तो इन्होंने सुनिए क्या जवाब दिया। यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है। आप जिस वे में बात कर रहे हो और यहाँ से कंपनी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल की गई है वो भी आपने नहीं सुनी है। अगर आप रिवर्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, कंपनी को फुल ऑथराइजेशन है आपके ऊपर लीगल एलिगेशन, लीगल एक्टिविटी जारी करने का। तो बता दीजिए, बस 2 घंटे के अंदर मेरी टीम की विजिटिंग आपके घर पे होने वाली है, जिसमें कोर्ट के पेपर्स, कोर्ट का लेटर प्रोवाइड किया जाएगा एंड 48,000 रुपीज का पूरा चालान अमाउंट आपको फिल करना होगा। तो आप कर पाएंगे मिस? देखिए, ये जो आप लोग बनाने का स्कैम चला रहे हैं ना, किसी और के साथ कीजिएगा, ठीक है? ऐसा बहुत होता है। क्यों आपका बन गया क्या? मेरे पापा देखती है, समझ आ रहा है? अपना काम अभी बताते हैं बेटा। बाहर में जा। भाई अच्छा हो गया तू आ गया यार। डेट पे आना तेरी भाभी के साथ, चाबी देना एक्टिवा की। नहीं भाई, तू आज उबर से जा। भाई टाइम लग जाएगा उबर आने में, मेरे को लेट हो रहा है। पेट्रोल भरवा दूंगा तेरी स्कूटी में। और बोल। जब स्कूटी नहीं बचेगी तो पेट्रोल किस में भरवाएगा? मतलब तू ना बहुत रैश ड्राइविंग करता है। कौन सी रैश ड्राइविंग भाई? 40 के ऊपर स्पीड नहीं आती है मेरी। अच्छा, तो ये ओवर स्पीडिंग का ई चालान कैसा है मेरे पास फिर? कौन सा ई चालान आ गया यार? ये देख। अब तक आप समझ गए होंगे कि भैया माजरा क्या है। जिस तरह से बिजली के बिल, गैस कनेक्शन के स्कैम हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं ई चालान के नाम पर स्कैम। स्पेशली मेट्रो सिटीज में हजारों लोगों को मैसेजेस भेजे जाते हैं इस तरह के ई चालान के। अब 10-20 में से एक भी कन्वर्ट हो गया तो इनकी आरओआई बहुत शानदार हो जाती है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ई चालान का पेमेंट करना ही है
तो आप ऑफिशियल ट्रैफिक की वेबसाइट पर जाकर करें। और एक बात याद रखो, गुरु मंत्र, कभी भी यूआरएल को देखो कि कहां पर आप जाकर पेमेंट कर रहे हो, किस साइट पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, क्योंकि अगर आपको ईमेल पर, मैसेज पर उस साइट का मास्क्ड एड्रेस भी दिखाया जा सकता है, लेकिन जब आप अपने ब्राउजर पर उसका यूआरएल देखेंगे तो काफी स्कैम से तो आप ऐसे ही बच जाएंगे। तो जागरूक जनता, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो #जागरूक जनता। और साथ में पिंड कमेंट में लिंक है, अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट बाय ग्रो का। हर इवेंट्स में सीट्स लिमिटेड होती है और ये इवेंट्स फ्री होते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ग्रो प्रेजेंट्स जागरूक बनना है सीरीज के बाकी एपिसोड्स आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। जय हिंद। और साथ में लिंक कमेंट में पिंड है